हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय आप तो बहुत अच्छे होंगे, मेरा विश्वास है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको तुम्हारा। जैसे कि ये थंबनेल दिखाई दे रहा है, आपने थंबनेल में ही देखा और ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह और कंचन मित्तल की फैमिली में, इन दोनों में क्या अंतर है। आज मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ। शैतान नहीं चाहता है कि आप सच्चाई को सुने देखें, वो नहीं चाहता है। सच्चाई आपके लाइफ में बदलाव लेके आती है, सच्चाई आपको ग्रोथ करती है, सच्चाई आपके जीवन में काम करती है। मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ ताकि आप सच्चाई को समझ के अपने जीवन में आशीष लेके आएँ। और आशीष के बंधन कैसे खुलते हैं, मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हो, पास्टर कंचन मित्तल प्रभु की महान दासी हैं और उनके द्वारा बहुत दुष्ट आत्माएं जो शैतान ने जकड़ी रखी हैं अपने दिल दिमाग में, शरीर में, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसे वो निकालती हैं, कैसे अनुग्रह काम करता है। हालेलुया। यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में संकट के समय परमेश्वर के साथ खड़े रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिस प्रकार हम बाइबल को पढ़ते तो क्या लिखा है कि पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9 को पढ़ते हैं तो लिखा है, पर तुम तो चुना हुआ वंश है, पर तुम्हारा तो चुना हुआ वंश है। लिखा है, राजी याजक, पवित्र जाति और उसकी निज प्रजा हो। मानी परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, पत्रस यहाँ पर कह रहा है कि तुम तो तुम्हारा चुना हुआ वंश है और तुम पवित्र जाति याजक हो। साफ साफ कह रहा है वो, इसलिए कि तुम उनके गुणों को प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार के अपनी अशुद्ध ज्योतियों में बुलाया है। यहाँ पर वचन कह रहा है कि उनके गुणों को प्रकट करो, जिनके परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के गुणों को जो परमेश्वर में दिया है, अपने समझ के अनुसार जो प्रभु ने आपको बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल करके आप वचन को दे सकते हो। वही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई प्रभु का दासी या दास जब बोलता है तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से काम करें। हालेलुया। किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार का अपने जीवन में बढ़ोतरी ले सकते हैं और किस प्रकार से हम संकट दिन में परमेश्वर साथ रह सकते हैं। जो इंसान अपने मन में विश्वास नहीं करता है परमेश्वर के ऊपर और वो सोचता है कि मैं सही पोस्ट पे जा रहा हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी भूल रहती है। वो इस बात का जानता है कि परमेश्वर के लिए कैसे काम करें, कैसे काम करके उसके जीवन में बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार अभी सुना कि वो तो चुना हुआ वंश है। एक प्रॉफेट बजिंदर सिंह और कंचन मित्तल का, इनके जीवन की जब तुम कहानी सुनोगे ना, इतना संघर्ष किया है, इतनी मेहनत करी है, जहाँ तक कि इनके कंचन मित्तल के जो पास्टर है, प्रभु की दासी हैं, उनके जीवन में बहुत संकट आया था। इनको बाहर निकाल दिया था, इनको बाहर निकाल दिया घर से, कहाँ ना जाने कौन से देश में चली गई, रूस में, पता नहीं कौन से देश में। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने संघर्ष इतना किया। ऐसे ही जब प्रॉफेट बजिंदर सिंह फैमिली को देखोगे तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने अपनी फैमिली को कम कीमती दिया है, लेकिन सेवकाई को ज़्यादा दी। और परमेश्वर में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला प्रतिफल पाता है। हालेलुया। लेकिन जब घड़ी ऐसी आती है कि मुसीबत हमारे चारों ओर दिखती है, रास्ता कोई नजर आता है, तो एक चीज़ हमारे जीवन में है, अब भी कोई शक्ति है, अब भी कोई चीज़ है, अब भी वो आपको पुकारती है, आपकी आवाज़ देकर पुकारती है। ये सारा रास्ता बंद हो जाता है, फिर भी एक चीज़ गूंजती है, आवाज़ मारती है कि सुन सुन। अब वो है यीशु का नाम, वो है यीशु का नाम। जो कि यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, और जो यीशु का नाम नहीं लेगा वह उद्धार नहीं पाएगा। बेशक आप कितनी भी पोस्ट पर बड़ी हो, कितने भी निंदा करने वाले हो, लेकिन यीशु का नाम लेने वाला हमेशा आदर की योग्य होता है। और जो कोई यीशु का नाम नहीं लेता है वो दंड भी पाता है। भाई ने क्या, जो कोई मेरा नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ और यही बात प्रभु के दास और यही बात लोग समझाना चाहते हैं
जो प्रभु ने अपने वंश को चुन लिया है। परमेश्वर ने इन लोगों को चुन रखा है पहले से ही। अगर इनके जीवन में दुख आता है, कलेश आती है, तो ये समझ लेना कि आपकी बड़ी ग्रोथ होने जा रही है और ये बात आपको समझना पड़ेगा। आगे एक वचन और पढ़ता हूँ। लिखा है भजन संहिता उसके 145 अध्याय उसका 18 आयत को, क्या लिखा है? यहोवा उन सब के संकट में रहता है और निकट भी रहता है। संकट में रहता है, निकट भी रहता है, जो उससे पुकारते हैं। हाँ, उससे जो सच्चाई से पुकारते हैं। यहाँ पे लिखा है जो सच्चाई से पुकारते हैं, जो सच्चाई से पुकारते हैं, जो सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उनके निकट रहता है। और जो पुकारते हैं, एक यहाँ पे लिखा है पुकारते हैं। पुकारने का मतलब क्या होता है कि हे प्रभु मुझ पे दया कर, मैं तेरे संकट में हूँ, हे प्रभु। और एक सच्चाई से पुकारते हैं, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ उससे वो पुकारते हैं। तो बाइबल कहती है सच्चाई से पुकारते हैं, जो सच्चाई से चलता है उसका जीवन कुशल से रहेगा। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय उसके में लिखा है, जो पढ़ोगे 4 में, तो क्या लिखा है? लिखा है जो सच्चाई कृपा से मुझे पुकारते हैं, चलते हैं, वो अनंत जीवन पाएंगे, आनंद के साथ रहेंगे। और जो पुकारते हैं, जैसे दुनिया पुकारती है हे प्रभु, पता ही नहीं कौन प्रभु है कौन नहीं है, वही चीज़ अगर आपकी फैमिली, आपके लोग प्रभु के दास या मिस्ट्री चुन रखी है परमेश्वर ने, तो आपके ऊपर विपत्ति तो आएंगी, विरोध आपका होगा, गिराएंगे, निकाल देंगे। लेकिन इन बातों को समझ कर रखना कि परमेश्वर जो है वो उन्हीं को बनाना चाहते हैं जिसको विपत्ति आती हैं, जिसको लोग छोड़ना चाहते हैं, जिसको लोग गलत समझते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी आपके साथ है और आपके साथ खड़ा रहेगा। आप जब सच्चाई से पुकारोगे, अपने दिल से पुकारोगे, अपने मन से कहोगे, मन में कोई खोट नहीं रखोगे, मन में किसी चाल चलन के विरोध नहीं रखोगे, तो मन जब जो आपके बस में है तो सारी बातें मन की होती हैं। अगर मन की आपकी बातें नहीं है तो मन आपका जीवन से हट जाएगा और शरीर काम करेगा। और शरीर में जीना मृत्यु की काम करती है। हालेलुया। आपको पता शरीर का अनुसार जीना मृत्यु काम करती है। और आज सोच और आत्मा के अनुसार चलोगे तो आत्मा शरीर पे फतेह पाएगा और आत्मा आपके बस में रहेगा और शरीर आपके बस में रहेगा। आप निगेटिव नई बात नहीं सोचोगे। आपको कितना भी लोग धोखा दें, कितने भी आपको निकाले, लेकिन आपका फोकस केवल प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, उसके वचन पर होना चाहिए कि वचन उसका क्या कहता है। हम परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते, हम परमेश्वर की इच्छाओं से, परमेश्वर के नियम से बड़े नहीं हो सकते, परमेश्वर के वचन से बड़े नहीं हो सकते। अगर बड़े होने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर अपना जलवा दिखाता है लोगों को कि इसने अपने आप को इतना खुदा मान लिया, अपने आप को इतना अहंकार कर लिया, जहाँ तक कि जब फिरौन के जीवन में करोगे तो फिरौन ने अपने आप को खुदा मान लिया, उसने कहा कोई है ही नहीं है। तो परमेश्वर उसे जलवा दिखाया कि है कैसे नहीं, कोई है, कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई है ऐसी चीज़। तो परमेश्वर ने अपने जिसको ऊपर परमेश्वर का हाथ था, जिसको परमेश्वर ने अपना वंश बना लिया था, वो इजराइली था, इजराइल के लोग थे, वो वंश। तो परमेश्वर ने उनको सच्चे दिल से पुकारते थे, उन्हें छुड़ाया। आज वही बात कहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम जब करेंगे, जब आपका मन, आपका विश्वास, आपकी हर एक चाहत परमेश्वर के ऊपर होगी, आपके जीवन से परमेश्वर बंधन तोड़ देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। मेरा यही मैसेज था कि आप परमेश्वर की फैमिली चुने हुए लोग हों, आप परमेश्वर प्रार्थना करें, विश्वास करें और सच्चे मन से परमेश्वर का नाम लें। अगर आपका कोई विरोध कर रहा है, आपकी कोई चुगली कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उससे सावधान रहें। और सावधान रहने का मतलब ये कि उससे दूर भी हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके जीवन काम करे।